से पहले कि मैं ये ओवरव्यू स्टार्ट करूँ, द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट दिस फिल्म इज़ दैट दिस फिल्म इज़ इम्प्रेसिव। देखो बॉस, ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने आप में एक अलग सिनेमैटिक लेवल पर है। ये एक ऐसी फिल्म है जो मुझे नहीं लगता तुम पूरे साल देखने वाले हो या देख चुके हो, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हारे दिमाग के घोड़े खोल देगा। नॉट अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये फिल्म बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आई है और एज अ ऑडियंस हमें डिमांड करनी चाहिए कि हमें ऐसी फिल्में देखने को मिले। Punk Infection. हेलो, वेलकम बैक। मैं हूँ सार्थक, योर पंक इन्फेक्शन। और थंबनेल और कोल्ड ओपनिंग सुनकर पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं कल की 2898 AD की। और इससे पहले हम ओवरव्यू की सागर में डुबकी मारे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन 73 सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन 611 लोगों का जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट किया है। तो ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आधा साल ख़त्म हो चुका है और ऑप्टिमिस्टिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था, कल की 2898 AD इज़ 100 टाइम्स बेटर फिल्म। अगर तुम एक प्रभास फ़ैन हो तो तुमने राजामौली कर्स के बारे में सुना होगा। बहुत रिडिकुलस टर्म है बाय द वे, क्योंकि आफ्टर बाहुबली प्रभास के जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई थी उनका रिसेप्शन कुछ बढ़िया नहीं था। तो बहुत कुछ था नहीं लोगों के मन में एक्साइटेड होने के लिए, अनटिल टीज़र, ट्रेलर, प्रमोशनल मटेरियल, जो कुछ भी मेकर्स हाइप अप करने के लिए डाल सकते थे सब डाला। और अल्टीमेटली ये कहना चाहिए दैट दिस वाज एपिक। तो अब मैं बात करने वाला हूँ इस फिल्म के प्लॉट की विद अ वार्निंग। वैसे तो ये सेक्शन स्पॉइलर फ्री होने वाला है, लेकिन अगर इधर उधर थोड़े बहुत स्पॉयलर्स निकल भी सकते हैं। और स्टार्ट हुआ है महाभारत के उस एपिसोड पे जब अश्वत्थामा को श्राप मिलता है भगवान कृष्ण से, और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को ये कहते हैं कि एक नया युग आने वाला है, कलयुग आने वाला है, एंड दैट सेट्स द टोन फॉर द फिल्म। उसके बाद एक एनिमेटेड मोन्टाज दिखाया जाता है कलयुग का, पूरा कुछ ही मिनट का है वो, बट दैट इज सो ब्रिलियंट विद द पोएट्री ऑफ अश्वत्थामा। वो पूरा पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी जहाँ पे हमारी स्टोरी सेट है 2989 AD तक, वो पूरा एक मोन्टाज चल रहा होता है कि इंसान ने कितना पाप किया है। और अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पे तुम इसको बोल सकते हो कि घोर कलयुग चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट विल हॉन्ट यू। ये जो रेफरेंस, ये जो मोन्टाज का रेफरेंस लिया है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अटैक ऑन टाइटन। बट अटैक ऑन टाइटन जो बहुत एपिसोड्स में करता है, वो एक मतलब कुछ मिनट के मोन्टाज में इन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है काशी नगरी, विच इज़ एक्चुअली द लास्ट सिटी ऑन अर्थ, और काशी का भैरवा विच इज़ प्लेड बाय प्रभास, एंड बुज्जी वॉइस्ड बाय कीर्ति सुरेश। तो प्रभास एक बाउंटी हंटर है विच इज़ ऑन टू दीपिका पादुकोन्स सुमति, प्रोटेक्टेड बाय अश्वत्थामा। और हाँ, हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लेके जाते हैं जहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट के, फॉर सुप्रीम यास्किन प्लेड बाय कमल हसन। और प्रोजेक्ट के क्या है वो सारा फिल्म में दिखाया है। जितनी भी रेवलेशन हो रही है दैट विल ब्लो योर माइंड, और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ वरना बोलोगे कि स्पॉयलर्स दे दिए। डायरेक्टर नाग अश्विन ने एक बारी एक इंटरव्यू में बोला था कि वो सिर्फ एक ही फिल्म बनाएंगे इसमें, और उस टाइम हम सोच रहे थे कि एक फिल्म में ये कितना ही दिखा देंगे, बट इन द एंड ऑफ द फिल्म तुम्हें पता चलेगा कि दिस इज़ अ सिनेमैटिक यूनिवर्स विच इज़ कॉल्ड कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो अभी और भी फिल्में आएंगी और भी प्लॉट बढ़ेगा। तो इसी बात पे मैं इसके टेक्निकलिटीज़ पे आना चाहता हूँ। और टेक्निकली बोलूँ तो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट को इग्नोर मारा होता तो ये विजन कभी एलिवेट ही नहीं होता। और अगर इस चीज़ को इग्नोर मारा होता तो जो हमारा थिएटर एक्सपीरियंस है, जो हमारा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है इस फिल्म का,
उसमें भी मज़ा नहीं आता। स्पेशली तुम वीएफएक्स डिपार्टमेंट और मेकअप डिपार्टमेंट की मेहनत को देख सकते हो। तुम अश्वत्थामा का कैरेक्टर उठा सकते हो कि जिसमें लगता है कि अमिताभ बच्चन को बहुत यंग बना दिया है इस कैरेक्टर के लिए। तुम डिज़ाइनिंग टीम के मेहनत को देख सकते हो कि कैसे उन्होंने पूरे सेट्स खड़ा किए हैं। लेकिन जो उस टेक्नोलॉजी, जो डी एजिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। स्पेशली जो आंखों का रीजन है वहाँ पे वो बिल्कुल दिख कर आता है कि हाँ ये डीप फेक किया है। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उस पर कोई असर पड़ेगा। तुम इसकी सिनेमाटोग्राफी देख सकते हो, तुम इसकी एडिटिंग देख सकते हो, बहुत क्रिस्प है। जितना भी काम पोस्ट प्रोडक्शन में टीम ने किया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिलीज़ से पहले काफ़ी लोग ट्रेलर में पॉइंट आउट कर रहे थे कि ग्रीन स्क्रीन दिखकर आ रहा है, वो फिल्म में तुमको एक जगह भी नहीं लगेगा। और जो म्यूज़िक दिया है दैट इज़ गिवन बाय संतोष नारायणन। तो जो इसका म्यूज़िक है, अगर तुम फिल्म की कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर तुम उसी म्यूज़िक को ऐसे सुनोगे तो शायद तुम्हें वो इतनी फीलिंग नहीं आएगी। बट ओवरऑल मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स के नाम लिए हैं, जितने भी मैंने टेक्निकलिटीज़ के नाम लिए हैं, वो सब मिलकर एक बहुत बढ़िया सा, बहुत ब्रिलियंट सा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको प्रेजेंट करते हैं। देखो, ये बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं डायरेक्टर नाग अश्विन को क्रेडिट ना दूं, क्योंकि ही इज़ द वन हु एनविजन्ड दिस वर्ल्ड। उन्होंने ही ये सारी वर्ल्ड बिल्डिंग की है और जो सोच नहीं सकता था उसे प्रेजेंट किया है। क्योंकि अगर तुम इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को देखोगे, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ ये देखा हुआ है मैंने, लेकिन बीच में ऐसा भी लगेगा कि नहीं ये शायद मैं नहीं जानता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये वर्ल्ड बिल्डिंग की है। हाँ, तो ये हुआ है 600 करोड़ के बजट में और 181 मिनट के टाइम में। कहानी इधर से उधर एक सेकंड भी नहीं होती है, तो तुम्हारा पूरा पैसा, पूरा टाइम का वसूल है। तो ये बजट और टाइम तो जस्टिफाइड है, लेकिन दिमाग में एक चीज़ आती है कि इतनी हार्ड फिल्म मैं नहीं देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल फिल्म है, तुम आराम से देख सकते हो इसको। तो जो स्टोरी है या वर्ल्ड बिल्डिंग है इस पूरी फिल्म की, तो रेफरेंसेस काफ़ी रिच है, रेफरेंसेस काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है इस फिल्म का। और महाभारत से लिए हैं, तुम्हें दिख जाएंगे। तुम्हें लग सकता है कि ये स्टार वॉर्स से लिया है, ये ड्यून से लिया है, लेकिन वो चीज़ ना कभी भी ओवर पावर नहीं करती है फिल्म की कहानी को। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो इंटरवल ब्लॉक वाला सीन है, वहाँ पे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर अपनी कोक में भगवान को लिए वो निकल बचती है कॉम्प्लेक्स से। तो जब कॉम्प्लेक्स उसके पीछे लगता है, तो अभी तक जो वो बर्थ था ना, उसमें कुछ डिवाइन नहीं था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें वो एक रेफरेंस देंगे, वो मुझे लगा तो भगवान कृष्ण का रेफरेंस लगा था। कुछ लोगों से गेम ऑफ थ्रोन्स के खलीसी का रेफरेंस बोल रहे थे। तो लेकिन वो हिट करता है, वो लगता है कि हाँ कुछ डिवाइन हो रहा है। और इंटरवल ब्लॉक की बात करूँ तो यहाँ पे जो क्लाइमैटिक रेवलेशंस हैं, अश्वत्थामा रीअपेयर हो रहा है, ये सब भी बहुत हैं। और अगर मैं माइनस की बात करूं तो मेरे दिमाग में आता है थीम ऑफ कल्कि इन हिंदी। मैंने पहले तेलुगु में सुना था, फिर हिंदी में सुना था, और बहुत डिफरेंट है वो। क्योंकि जो तेलुगु वर्जन में है उसमें वो कहते हैं कि भगवान आप क्या इस अवतार में होगे या उस अवतार में होंगे, किस अवतार में आओगे, वो हिंदी में वो चीज़ नहीं की गई है। और यहाँ पे एक सीन आता है दिशा पाटनी और प्रभास के साथ। वो पूरा सीन अगर नहीं भी रखते ना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाते हैं, एक तरीके से वो स्टोरी को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर उसके होने ना होने से वो शायद इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता स्टोरी को। और काफ़ी जोक्स हैं, शायद तेलुगु सेंस ऑफ ह्यूमर तुम बोल सकते हो उसको, तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया। तो अब तुम्हें समझ नहीं आया, क्योंकि शायद मुझे तो काफ़ी जोक समझ आए, अब वो तुम्हें समझ नहीं आया है तो वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभास वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। अमिताभ बच्चन, उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। इस फिल्म को देखने के बाद ये बात तुम मानोगे। इस फिल्म में प्रभास
अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण की जो परफॉर्मेंसेस हैं इतनी बढ़िया बढ़िया, उसको देखने के बाद who are we to judge? और उसके साथ साथ भैरवा और अश्वत्थामा की जो फाइट जितनी भी हुई है, दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। और फिल्म में एक लाइन कही जाती है कि आज को मार दोगे तो कल बचेगा ही नहीं, और दैट फील्स सो ट्रू जब तुम ये पूरी फिल्म देखोगे, क्योंकि अगर तुमने एक बार ये लाइन समझ ली ना, यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द फिल्म। और देखो, दिस फिल्म इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ऑडियंस जो भगवान और साइंस दोनों में विश्वास रखती है। तो हमें प्रीचिंग नहीं चाहिए, वो विश्वास करना चाहता है। तो बहुत हेवी फिल्म थी, शायद से बहुत कुछ रह गया होगा, तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन में जाना और डिस्कोर्स चालू कर देना कि ये रह गया था। दूसरी बात, अगर वो कर दिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट। पीस। Punk Infection.